में धधकती जंगलों की आग को लेकर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। गोदियाल ने कहा है कि प्रदेश के जंगल आग की भेंट चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सीएम है कि देश भर में घूम घूम कर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। गोदियाल का आरोप है कि धामी को प्रदेश की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने आग पर रोकथाम के लिए अभी तक कोई ठोस कदम न उठाने जाने का भी सरकार पर आरोप लगाया। देखिए, हमारे उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी निधि है, संपत्ति है, वो है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के वन, यहाँ की वन संपदा। और वो सबसे बड़ी संपदा आज खाक बन गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सरकार के लोग, मुख्यमंत्री जी दूसरी जगहों पर, दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। ये तो राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए और पूरे केंद्र सरकार का ध्यान यहाँ की आग को बुझाने पर होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि केंद्र में बैठे हुए जवाबदेह जो लोग हैं, उनको अपनी राजनीति की पड़ी है। यहाँ के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी अपने चुनाव जीतने की पड़ी है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं। प्रदेश में जंगलों की आग पर सीएम धामी का ताजा बयान आया है। सीएम धामी ने कहा है कि आग पर काबू पाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। सेना की मदद लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जंगलों की आग पर काबू पाने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी अराजक तत्व जंगलों में आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी सरकार सुनिश्चित कर रही है। वनाग्नि की घटनाओं पर अब तक के हालातों के बारे में सीएम ने जानकारी दी। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। एक दिन पहले ही सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा अतुड़ी ने अफसरों के साथ एक बड़ी बैठक की थी, जिसके बाद बताया गया था कि जंगलों की आग बुझाने के लिए 1 हफ्ते का टारगेट रखा गया है। आग बुझाने के लिए कृत्रिम बारिश करवाने का भी प्लान है, जिसमें IIT कानपुर की मदद ली जाएगी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही अब शहरवासियों को भी डराना शुरू कर दिया है। धुएं से लोगों का दम फूल रहा है। कई जगह आसमान से राख के कण गिर रहे हैं। पर्यावरण में छाई धुंध से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। आग से पर्यटन कारोबार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। गढ़वाल से कुमाऊं तक सोमवार को 20 जगह जंगल धधके। गढ़वाल में सबसे अधिक 10 और कुमाऊं में 9 आग की घटनाएं हुई हैं। जंगलों में आग लगाने वाले 4 और लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के धनपुर रेंज का है। वन विभाग को सूचना मिली थी कि 4 लोग जंगलों में आग लगाने की कोशिश करते हुए देखे गए हैं। इसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम ने एक्शन लिया और चारों आरोपियों को कर्णप्रयाग पुलिस चौकी के पास दबोच लिया। आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। कर्णप्रयाग पुलिस चौकी में ग्रामीणों द्वारा तहरीर दी गई कि कुछ लोग आगे हैं और उनके पास कुछ बोलेरो गाड़ी में आ रहे हैं, तो कर्णप्रयाग चौकी में उन लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद हम कर्णप्रयाग थाने में गए, उनको पकड़ा और उनको सुसंगत वन अधिनियम की धाराएं उनके खिलाफ दर्ज करके उनको लेकर आ गए। 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने हैं। वक्त कम है, इसलिए बद्रीनाथ धाम में तैयारियां जोरों पर है। बद्रीनाथ मंदिर के हर हिस्से पर रंग रोगन कर उसे पूरी तरह से चमका दिया गया है। बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल सटे हुए अगल बगल के भवनों का भी इस बार मास्टर प्लान के तहत ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। इस बार बद्रीनाथ मंदिर आपको दूर से ही एकांत में और बिल्कुल अकेला नजर आएगा। हालांकि अभी बद्रीनाथ मंदिर के पीछे के भवनों को नहीं तोड़ा गया है, लेकिन इस बार बद्रीनाथ धाम में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। इस बार बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हुए तीर्थयात्रियों को नए मार्ग से जाना होगा। ये नया रास्ता साकेत चौराहे से बनाया गया है। ये रास्ता नए पुल पर मिलने के साथ ही श्रद्धालुओं को सीधा कुंड और मंदिर में दर्शन की लाइन तक पहुंचा देगा। 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 धाम यात्रा शुरू होते ही पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि उससे पहले भी छुटपुट बारिश का सिलसिला हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। 11 मई से बारिश का सिलसिला पूरे प्रदेश भर में बढ़ेगा। मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को खास हिदायत भी दी है। कहा है कि श्रद्धालु पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि यात्रा के दौरान बारिश से तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ सकती है। 4 धाम लोकेशन में मॉर्निंग आवर्स में तो मैं समझता हूँ ठीक है, जो हेली ऑपरेशन है वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन दिन में शाम में तो इसमें दिक्कत आने वाली है। तो बिल्कुल वो बारिश रहेगी, 4 धाम लोकेशंस में भी रहेंगी। और जो लोग जा रहे हैं वो अपने तैयारी से जाएँ, जो बारिश से बचाव के लिए है, या जो ठंडा है, ठंडा वहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्र तो वहाँ ठंडा रहेगा, टेम्परेचर बारिश की वजह से और भी गिरेंगे।
तो उनको उस हिसाब से जो है तैयारी करके अपना जाना चाहिए। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की बरहैनी रेंज टीम ने सोमवार रात खैर की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा है। टीम को सूचना मिली थी कि बोर नदी की ओर से एक ट्रक बरहैनी की ओर जा रहा है। इस पर रेंजर प्रदीप कुमार असगोला की अगुवाई में वन कर्मियों ने बरहैनी वन बैरियर पर घेराबंदी की और खैर की लकड़ी से भरा ट्रक जब्त कर लिया। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत लगभग 3 लाख आंकी गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो जब चेक किया गया गाड़ी में तो जो है खैर लगा हुआ था और इसकी जांच करने पे पाया गया कि 133 गिल्टे खैर के इसमें थे, जिसमें से 28 गिल्टों में वन निगम का निशान लगा हुआ था, मार्कर। अभी जांच जारी है और जो गाड़ी ड्राइवर है अज्ञात लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2022-23 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 16 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जिनमें हिमाचल के विशाल ठाकुर पहले नंबर पर है। हरिद्वार के आकाश कुमार और पारितोष का नाम भी सफल अभ्यर्थियों में आया है। आकाश 14वां और पारितोष 15वां स्थान हासिल कर जज बन गए हैं। पारितोष के जज बनने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। बेटे के जज बनने की खुशी में पिता ने न सिर्फ ढोल बजवाए बल्कि जमकर डांस भी किया। पारितोष ने अपनी इस उपलब्धि के लिए अपने पिता को श्रेय दिया है। पारितोष ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया। इसके बाद कैनरा बैंक में मैनेजर लॉ के पद पर चयनित हुए, लेकिन बैंक में नौकरी लगने के बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी। मैं कैनरा बैंक में एज ए मैनेजर लॉ पे पद पे नियुक्त था और अभी भी हूँ, और इसी के साथ ही मैंने तैयारी करी जॉब के साथ साथ। मेरे दो बेटे हैं, एक को मैं डॉक्टर बनाना चाहता था, एक डॉक्टर बना हुआ रेलवे में है, DMO के पोस्ट पर हरिद्वार में। दूसरे के लिए मैं जुडिशरी के लिए सपने सजाता था शुरू से ही, तो जो टाइम लगा उसमें लेकिन अचीव किया बच्चों ने। हरिद्वार की एक और बेटी हॉकी के मैदान में अपना दमखम दिखाने वाली है। हरिद्वार की मनीषा चौहान को इंडियन विमेन हॉकी टीम में जगह मिली है। मनीषा चौहान जल्द ही FIH प्रो लीग खेलने के लिए बेल्जियम और इंग्लैंड जाएंगी। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान किया गया था। मनीषा का चयन इंडियन टीम में बतौर मिडफील्डर किया गया है। मनीषा के नेशनल टीम में चुने जाने से परिवार समेत पूरे गांव में खुशी का माहौल है। मनीषा श्यामपुर कांगड़ी गांव के निवासी ज्ञान सिंह की बेटी है, जो BSF में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। जब से उसने हॉकी पकड़ा और स्कूल में जब 5वीं क्लास से उसने हॉकी शुरू किया, तो हमने कई बार उसको बोला था कि भाई छोड़ो खेलना, पढ़ाई करो, तो उसने बोला नहीं मैं तो यही खेलूँगा। फिर हमने भी सोचा जब लड़की इस लाइन में जा रहा है तो ठीक है जाओ खेलो, देश के लिए रोशन करेगा, कोई ना कोई पदक लाएगा, ऐसी बात नहीं। सब में खूबी होती है प्लेयर में, लेकिन उसमें जो सीखने की ललक है ना, वो उसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और प्लेयर से अलग करती है। और मैं चाहूँगा भगवान उसको ये इसकी जो क्वालिटी है ये बनाए रखे। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने न्यूयॉर्क में हुए मेट गाला 2024 के रेड कार्पेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस खास मौके के लिए उन्होंने द गार्डन ऑफ टाइम की थीम पर बेस्ड डिजाइनर सब्यसाची की साड़ी चूज की। दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट मेट गाला में आलिया दूसरी बार शामिल हुई। आलिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि कुल 163 लोगों ने मिलकर इस साड़ी को तैयार किया है। वहीं इसे तैयार करने में तकरीबन 1965 घंटे लगे हैं। इससे पहले साल 2023 में भी आलिया मेट गाला में शामिल हुई थी। तब उन्होंने डिजाइनर प्रबल गुरुंग का पर्ल आउटफिट चूज किया था।